तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉब ऑर्डर कैसे बनाए जाते हैं। तो जॉब ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन पर जाएंगे। ट्रांजैक्शन में जॉब और सर्विस ऑर्डर, ये वाला मेन्यू जॉब ऑर्डर सर्विस ऑर्डर, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमें अगर सर्च करना होता तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर कोई रिकॉर्ड अभी नहीं है क्योंकि अभी कोई बना हुआ नहीं है। जब बनेगा तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा, या फिर हम डेट रेंज चेंज कर सकते हैं अगर हमारा डेट रेंज अलग है कुछ। तो हम यहाँ पर शुगर पावर डिस्टिलरी कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐड जॉब ऑर्डर हम करते हैं मानिए। अब ऐड जॉब ऑर्डर में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कौन सा जॉब ऑर्डर है जो यहाँ पर आएगा। मतलब जॉब ऑर्डर बनाना है तो जॉब इंडेंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब उसके लिए तरीका क्या है कि हम यहाँ पर सबसे पहले हमें ये ऊपर के जो है ना चेक ऑप्शंस ये देखने हैं कि हमारे सही होने चाहिए हमारे जॉब इंडेंट के हिसाब से। मुझे याद है कि हमारा जो आज हमने बनाया वो शुगर डिवीज़न में बनाया है, ऑपरेशनल में बनाया है, और मे बी सीजन ऑफ सीजन अभी देखेंगे हम लोग। तो अडोप्ट इंडेंट करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो अडोप्ट इंडेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज की डेट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आज का इंडेंट है, और जॉब इंडेंट आज का है और 2 नंबर है। तो अडोप्ट करते हैं तो नहीं आया। तो ये कह रहा प्लीज चेक जॉब इंडेंट इज नॉट अप्रूव्ड। ओके, तो हम एक बार जॉब इंडेंट पर ही चलते हैं। पहले उसी को ट्राई करते हैं, उसी को सर्च करते हैं कि क्या है स्टेटस हमारा, और हम डेट पे थोड़ा सा पुरानी ले लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कौन सा जॉब इंडेंट है। नहीं आया जॉब इंडेंट। कोई भी जॉब इंडेंट आ नहीं रहा है हमारा। ओके, अच्छा जॉब इंडेंट क्योंकि हमने नहीं बनाया। चलिए इसको हम जो है दूसरे यूज़र से देखते हैं। अभी जॉब इंडेंट हमने नहीं बनाया तो हमें नहीं दिखाई देगा। लेकिन हम जॉब इंडेंट की रिपोर्ट्स में देख सकते थे। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, फिर हम वापस चलेंगे और देखेंगे उसको कि कैसे हम सर्च करेंगे। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि मैंने बनाए हुए हैं तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं और ये अप्रूवल फेज़ में है। तो अप्रूवल फेज़ में होने का मतलब है कि अभी अप्रूव नहीं हुए हैं। तो वहाँ पर वो यही बता रहा था कि आपका जॉब इंडेंट अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ हमारे जॉब इंडेंट्स का, कहाँ पड़े हुए हैं। नोटिफिकेशन में जाकर हम देख सकते हैं। अब यहाँ नोटिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि हमारे जॉब इंडेंट जो है वो 11 दिसंबर का ये बना हुआ है और ये एम्प्लॉय 109 को गया हुआ है, और ये भी ठीक है। तो हम एम्प्लॉय 109 पर चलते हैं और इसको अप्रूव करते हैं। अभी हम डेमो बना रहे हैं तो हमारे पास अथॉरिटी सभी यूजर्स की है, बट आपके पास ये लिबर्टी नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे दिख रहे हैं, हमें सिर्फ जॉब इंडेंट ही करना है। तो हम यहाँ पर जॉब इंडेंट सेलेक्ट करते हैं तो हमें जॉब इंडेंट दिखाई देगा कि कौन कौन से जॉब इंडेंट हमारे यहाँ पर अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। हमने ये जॉब इंडेंट को अप्रूव कर दिया है। अब हम दूसरा जॉब इंडेंट देखेंगे। ये बहुत पुराना है, इसको 4 मार्च का 344 नंबर। ओके, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, इसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर चलते हैं, फिर वापस जॉब इंडेंट हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमें अप्रूव करना है। हम इसको चेक बजट कर रहे हैं और इसको हमने अप्रूव कर दिया। अब हम वापस चलेंगे एम्प्लॉय 108 पर, देखते हैं क्या होता है। एम्प्लॉय 108 परचेज का एम्प्लॉई है, या कोई भी एम्प्लॉई है जो जॉब ऑर्डर बनाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, अभी हम यहाँ पर भी दिखाएंगे आपको। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि कर क्या रहा है सिस्टम, कैसे काम करेगा। अगर हम फंस जाएंगे तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, हमें जॉब इंडेंट नहीं दिख रहा है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिस्टम काम कर रहा है, बट सिस्टम इसी तरह से बनाया गया तो हमें यहाँ पर जाना होगा जॉब इंडेंट में।
अब हम यहाँ जॉब इंडेंट में जब रिपोर्ट चलाएंगे तो हमें यहाँ पर जॉब इंडेंट अपने दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो जॉब इंडेंट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, इसमें हमें 2 जॉब इंडेंट दिख रहे हैं और इनका ये अभी भी अप्रूव नहीं हुए हैं, ये अभी भी अप्रूवल फेज में ही पड़े हुए हैं, तो हमें अभी भी ये नहीं दिखाई देंगे। तो हमें किसने बनाए थे, हम फिर वहीं पर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, बट ये बोरिंग नहीं है, ये आपको समझा रहा है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। क्योंकि जॉब इंडेंट जब तक अप्रूव नहीं हुआ, परचेज वाला तो यही बोल देगा कि जॉब इंडेंट अप्रूव नहीं हुआ है। ओके, हमें अब यहाँ से देखना होगा क्या हुआ है, जॉब इंडेंट कहाँ चले गए हमारे, क्यों अप्रूव नहीं हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या हुआ है, हमारे जॉब इंडेंट अब एम्प्लॉय 105 के पास चले गए हैं। ओके, एक्चुअली जॉब इंडेंट का प्रोसेस में कई सारे अप्रूवल्स थे, तो 109 ने अप्रूव कर दिया है, बट 105 ने भी अप्रूव नहीं किया है, तो हमें 105 पर जाना पड़ेगा। डेमो के लिए हम दिखा रहे हैं कि अब 105 पर जाना नहीं, एक्चुअली 105 विल अप्रूव। तो आपको 105 को अप्रोच करना होगा कि भाई मेरा इंडेंट जो है आप अप्रूव कर दीजिए। अब 105 के पास ही देखो दोनों जॉब इंडेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसको अप्रूव करते हैं, चेक बजट एंड अप्रूव्ड, अगेन चेक बजट एंड अप्रूव्ड। ओके, तो हमारा अब जॉब इंडेंट जो है वो अप्रूव हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब हमें जॉब इंडेंट वहाँ पर दिख जाएंगे। तो हम वापस चलते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी यूजलेस नहीं है, ये सब जो हम कर रहे हैं ये एक्चुअल में आपको अप्रूव नहीं करना होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि मेरा जॉब इंडेंट अगर नहीं दिख रहा है, पहले हम जॉब इंडेंट देखते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट में जाकर देखेंगे। अभी देखिए, अभी अप्रूव्ड है, अब ये अप्रूव्ड दिख रहे हैं। तो अब हम इनको इनकी 2-3 चीज़ें और चेक कर लें हम लोग। डिवीजन इसका शुगर है, सीजन इसका सीजन है, और एक्सपेंस टाइप ऑपरेशनल है, क्योंकि वहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और इनका नंबर ये 28 नवंबर का 28 नवंबर का 1 नंबर है और 11 दिसंबर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना पहला जॉब ऑर्डर बनाते हैं, ऐड जॉब ऑर्डर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एडोप्ट जॉब इंडेंट करेंगे। एडोप्ट जॉब इंडेंट करते हुए हम लोग आज का जॉब इंडेंट पहले बनाते हैं। तो 11 तारीख हमने सिलेक्ट कर ली है, 2 नंबर उसका है, हम एडोप्ट पर क्लिक करेंगे और वो नहीं आया। वाह, इसने हमें बताया कि प्लीज़ चेक सीजन ऑफ जॉब इंडेंट, यानी कि उसका जो सीज़न है वो गलत दिया हुआ है। तो यस, मुझे याद है कि वो सीज़न का था और हमें यहाँ पर ऑफ सीजन सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो नहीं आएगा। हम अगेन एडोप्ट पर जाते हैं, एडोप्ट पर क्लिक करते हैं और ये आ गया। अरे वाह, और हमारा जॉब इंडेंट इंपोर्ट हो गया। उसमें 2 आइटम थी, दोनों यहाँ पर इंपोर्ट हो गई हैं, हमें याद है। अब हम इसको कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो रेट था वो भी उठकर आ गया है। अब यहाँ पर जीएसटी हमें लगानी होगी। अभी देखते हैं, अभी 18% हमने उस पर जीएसटी लगा दी गई है। ठीक है, तो हम इसको जो है अब चेक बजट करेंगे और हम इसको सेंड टू अप्रूवल कर देंगे। और अगेन हाँ, गलत, इसने बोला कि भैया आपने वेंडर तो सिलेक्ट ही नहीं किया है। तो आइए हम यहाँ पर वेंडर सिलेक्ट करते हैं। अभी मैंने सारे वेंडर कर दिए थे। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक वेंडर चाहिए, सपोज मुझे वेंडर का कोड याद है या उसका नाम याद है, तो हम उसके नाम के कुछ शब्द डालेंगे। यहाँ पर टाइप करते हैं तो वेंडर हमें दिखेगा। ये दिख गया, हम इसको वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में और जीएसटी टर्म्स भी हमें डालनी है। जीएसटी टर्म्स 18%, ओके, डिलीवरी
आप एट फैक्ट्री साइट कर सकते हो। पे टर्म्स में आप ले सकते हो कि डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सपोज 10% एडवांस, ओके, 50% आफ्टर completion, 40% आफ्टर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री वर्क हो चुका है नहीं हो चुका है इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा हो गया है, ये हमें दिख नहीं रहा है। हम लैपटॉप में तो फिर भी हम इसको यहाँ पर क्लिक करके इधर उधर करके देख पाएंगे, बट इन केस ऑफ मोबाइल ये आसान नहीं होगा कि हम इसको कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए ये बटन यहाँ पर दिया गया है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे जो उसमें लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पर दिखने लगेगा, तो हम उसको रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से। उसको रीड आउट करने के लिए एक्चुअली, ठीक है। और ये डिस्पैच टू भी लिखा हुआ है, तो डिलीवरी इमीडिएट लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि डिस्पैच के लिए यहाँ पर वो दिया हुआ है। मतलब ये तो मेरे से ज़्यादा अच्छे से जो परचेज ऑर्डर बनाते हैं, जो ऑर्डर बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से ये बन गया, और अब हम इसको सेंड टू अप्रूवर कर सकते हैं। वी आर रेडी विद दिस। अब जॉब ऑर्डर सेव्ड सक्सेसफुली, ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम कोई भी काम करने से पहले ये बाद में ये देखें कि क्या सक्सेसफुल का मैसेज आया है या कोई एरर मैसेज आया, क्योंकि कई बार यहाँ पर एरर मैसेज आ जाता है और हम ये सोचते हैं कि हमने तो सेव का बटन दबा दिया था, बट ऐसा नहीं होता है कि आपने सेव का बटन दबा दिया तो वो सेव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सेव का मैसेज यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद में हम चाहे तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने सर्च किया तो यहाँ पर ये सर्च हो गया, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये प्रिंटर का बटन है जिससे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं अगर हमें चाहिए। ठीक है, क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। और ये डायरेक्ट प्रिंटर के लिए जा रहा है, बट हम कैंसिल कर सकते हैं। अभी हमें प्रिंट नहीं निकालना, अभी हम इसको देखना है। तो यहाँ पर ये आ गया है, कंपनी का नाम, जीएसटी वगैरह ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये सब चीज़ें यहाँ पर नीचे आ रही है। तो वेरी गुड है जी।